नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के एग्जाम में आपका जो 3 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से 25 क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। और ये भी 100% करेक्ट क्वेश्चन है और इनके जो मैं आंसर डिस्कस करने वाला हूँ वो भी आपसे करेक्ट ही हैं, ठीक है। तो ये पूरे ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने शेयर किए हमसे। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल ए से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बात करें कैंडला। कैंडला इज एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता की जो है यूनिट क्या होती है, कैंडेला। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, कैपिटल सी और स्मॉल डी से, ठीक है। कैपिटल सी और स्मॉल डी से हम डिनोट करते हैं किसको, कैंडेला को, ठीक है। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर बात करें केल्विन। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन है और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल के से इसको हम डिनोट करते हैं। कई बार आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर देता है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यही होता है आपका केल्विन में टेम्परेचर, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर बात करें मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस या पदार्थ की मात्रा को हम मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल आर देयर, ठीक है। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली कोशिका 2 प्रकार से हम विभाजित करते हैं और ये बायोलॉजी का आपका क्वेश्चन है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो दूसरा प्रकार है कोशिका का, इसमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस जो है नहीं पाया जाता। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड क्षेत्र केवल होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार और मैं आपको बता दूं कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें न्यूक्लियस होता है कि इसमें नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक में आपका केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। और कुछ कैंडिडेट कह रहे थे, क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था कि व्हाट आर द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो ये भी आपका 2 टाइप्स का ही होता है सेल डिवीजन भी। पहला होता है मीटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, एंड दूसरा जो होता है मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। मिटोसिस यानी समसूत्री विभाजन और मियोसिस क्या होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। बाल श्रम के अनुच्छेद के तहत कितने साल के बच्चों को कारखाने में काम करना निषेध है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14 वर्ष। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। और यह स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में लिखा गया है, ठीक है। और कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 67 में इसको प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 24 है और 14 साल के कम आयु के बच्चों को जो है कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिए आप लोग। फिर यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है MgO। और यहीं पे बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है आने वाले शिफ्ट में। तो ये होता है MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या जवाब देंगे, चूना पत्थर का होता है CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग रासायनिक सूत्र देख लेते हैं, क्योंकि हर शिफ्ट के एग्जाम में कुछ न कुछ इस पर 1 या 2 से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो नमक हम लोग खाते हैं, यूज करते हैं, वो होता है NaCl, ठीक है। यहीं पे लिथार्ज की बात करें तो लेड ऑक्साइड होता है, PbO यानी लेड ऑक्साइड होता है। फिर बेकिंग सोडा की बात करें तो NaHCO3, ठीक है। बेकिंग सोडा का क्या फार्मूला होता है, NaHCO3। और गैलेना की बात करें तो लेड सल्फाइड होता है यानी PbS, ठीक है। धोन सोडा की बात करें Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। और वाइट लेड यानी सफ़ेद लेड की बात करें तो 2PbCO3 डॉट PbOH का होल ट्वाइस। और कास्टिक सोडा का यहाँ पे देख लेते हैं तो ये होता है NaOH। फिटकरी का होता है K2SO4 L2SO4 का होल ट्राइस इंटू 24H2O, ठीक है। ये फार्मूला याद रख लीजिए आप लोग। फिर नमक का अम्ल देख लेते हैं तो ये होता है HCl, ठीक है। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। और अम्लराज की बात करें तो HNO3 प्लस HCl किस रेशियो में, HNO3 जो है अगर 1 यूनिट होगा तो HCl जो है 3 यूनिट होगा। इन दोनों को अगर मिस करेंगे तो क्या बनेगा, अम्लराज बनेगा। लाल दवा की बात करें तो ये होता है KMNO4 को हम लाल दवा कहते हैं या फिर पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कास्टिक पोटास, ये होता है KOH।
फिर शुष्क बर्फ यानी CO2 को हम कहते हैं ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे देखिए चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस, हॉर्न सिल्वर होता है AgCl, जिप्सम का फार्मूला होता है जिप्सम का CaSO4.2H2O, और भारी जल का क्या होता है D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी इसको कहते हैं, और ये भारी जल होता है। और नॉर्मल जल होता है ये होता है H2O, ठीक है। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें CaSO4.12H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जिसको हम कहते हैं। फिर मार्स गैस की बात करें तो मार्स गैस होता है CH4, और प्रोड्यूसर गैस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो प्रोड्यूसर गैस का फार्मूला होता है CO+N2। अब चाक की बात करें तो चाक का फार्मूला क्या होता है CaCO3, और सिरका की बात करें तो CH3COOH, ठीक है, ये सिरका होता है। नेक्स्ट क्या है, चूना पत्थर होता है CaCO3, अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया था इसको। एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, ठीक है, एल्कोहल। संगमरमर का CaCO3, और चीनी की बात करें तो C12H22O11। नौसादर का फार्मूला होता है NH4Cl, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड भी इसको कहते हैं नौसादर को। और लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है, और इसको हम N2O से डिनोट करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, ठीक है, इसी को लाफिंग गैस भी कहते हैं। बेंजीन का C6H6 होता है फार्मूला बेंजीन का, और इस तरीके से इसका जो है रिंग बनता है। कई बार रिंग आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यूरिया जो हम लोग यूज़ करते हैं NH2CO NH2 इसका फार्मूला होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में इन्हीं में से आपका कोई ना कोई पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। तो ऑप्शन में आपका दिया गया था पंडित शिव कुमार शर्मा, लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन हो सकता था भजन सोपोरी, ठीक है, ये भी जो है एक संतूर वादक हैं, ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा ऑप्शन में था तो यही करेक्ट हो जाएगा। 10 मई 2022 को जो है निधन हो गया। 1991 में पद्मश्री इनको मिला, और 2001 में पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आने वाले शिफ्ट के एग्जाम्स के लिए भी। फिर दिल्ली सल्तनत के वंश का क्रम बताना था आपको, ये पूछा गया था आपसे। तो यहाँ पे बात करें तो गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये 5 वंश यहाँ पे थे। तो गुलाम वंश का 1206 से 1290 था, और खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320, और तुगलक वंश 1320 से 1414 में, और सैयद वंश जो है 1414 से 1451। लोधी की बात करें लोधी लास्ट में था, और ये 1451 से 1526 तक था। तो गुल खिले तो सांस लो, ठीक है, ये इस तरीके से सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं। और इस तरीके से इन्होंने आंसर दिया है, उनका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है, आपको पूरे मार्क्स में मिलने वाले हैं, ठीक है। हु हैज़ बिकम द गवर्नर ऑफ मेघालय इन अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2022 में मेघालय का गवर्नर कौन बना है। तो BD मिश्रा जो है इनको बनाया गया, और कॉनराड कोंगकल संगमा मेघालय के 12वें और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो BD मिश्रा जो है वहाँ के गवर्नर हैं, और मुख्यमंत्री की बात करें तो कॉनराड संगमा जो है मेघालय के 12वें वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अब ये जो है टर्म पूछा गया था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ B2C, ठीक है। तो एक हो तो B2C है आपका, एक हो सकता है B2B, और एक होता है B2G, ठीक है। B2G अगर है तो बिजनेस टू गवर्नमेंट, B2B है तो बिजनेस टू बिजनेस, और B2C है तो बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, B2C, B2B और B2G, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल की औसत मोटाई कितनी है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन। तो महाद्वीपीय स्थल मंडल इसकी औसत मोटाई जो है लगभग 35 से 45 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। तो 35 से 45 किलोमीटर होती है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलाकर जो है स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर कहलाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर यहाँ पे देखिए बोरेक्स फार्मूला, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे देखिए Na2 ब्रैकेट में B4O5OH.8H2O या फिर Na2B4O7.10H2O, ठीक है। दोनों में से कोई फार्मूला आपके एग्जाम में आ सकता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, इसका रासायनिक नाम है, ये फार्मूला है। और इसका बोरेक्स इसको हम कहते हैं, ठीक है, बोरेक्स का रासायनिक फार्मूला अगर ऑप्शन में ये इसमें से कोई भी आपका ऑप्शन में देगा तो उसको आप जो है मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, टोक्यो ओलंपिक से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। तो अगर मेल का पूछा गया तो ये इसका आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह, और फीमेल की बात करें अगर तो फीमेल का आंसर क्या हो जाएगा, रानी रामपाल महिला टीम की जो है मेल हॉकी टीम यानी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो है कांस्य पदक जीता था, किसको हरा के, जर्मनी को 5-4 से हराकर जो है ये पदक हासिल किया था। नेक्स्ट क्या है, विच अवार्ड डिड राजश्री सिरके गेट इन 2013, राजश्री सिरके को 2013 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2013, ठीक है, कथक डांस के लिए इनको मिला था संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2013, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गंगूबाई हंगल
किस घराने से संबंधित थी? भारत की प्रसिद्ध ख्याल गायिका थी और किराना घराने से संबंधित थी। घराने से संबंधित एक अलग से वीडियो मैंने शेयर कर रखा है, वहाँ से देख सकते हैं आप लोग। भारत की प्रसिद्ध ख्याल गायिका जो थी वो किराने घराने से थी, किराना घराना से संबंधित थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तमिल नववर्ष को किस नाम से भी जाना जाता है? तो तमिल नववर्ष को हम जो है पुथंडू या फिर वरुसा पिरप्पू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए वर्ष 2022 महिला अधिकारिता अभियान और मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना का उद्घाटन जो है किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर त्रिपुरा की महिलाओं के लिए, ठीक है। ये जो है त्रिपुरा की महिलाओं के लिए जो है ये उद्घाटन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे, ठीक है, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो यहाँ पे देखिए पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। A.O. ह्यूम कौन थे? तो ये संस्थापक थे। और ये कहाँ पे जो है पहला अधिवेशन हुआ था? तो 1885 में जो है मुंबई में इसका अधिवेशन हुआ था, और जो है 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप लोगों के लिए, आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर सरकार ओयो ने कौन सी पहल शुरू की है? ठीक है, तो J&K गवर्नमेंट ओयो लॉन्च क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया होम स्टे इनिशिएटिव, ठीक है। इसके तहत ओयो उद्यमिता को रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 75 गांवों में होम स्टे खोलने के लिए केंद्र के मिशन यूथ कार्यक्रम के साथ भी साझेदारी करेगा, ठीक है। तो ये किस लिए है? स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए और जो है उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ये इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है। इसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा जो है करवाया गया था, ठीक है। तो नागर शैली का जो खजुराहो टेम्पल है ये भी चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। फिर लक्ष्मण टेम्पल, पार्श्वनाथ टेम्पल और विश्वनाथ टेम्पल का निर्माण भी चंदेल शासकों द्वारा ही करवाया गया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंदरिया महादेव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वर्ष 2013 में किसे संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णा दास बौल और हिल्दा मीत लेप्चा, इन दोनों को ही जो है 2013 में संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2013 से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है आप लोग प्रीवियस ईयर के भी जो है करंट अफेयर जीके ये सब देख के जाएं। वर्ष 2021 में किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमांशु वाजपेयी को जो है ये पुरस्कार दिया गया था। हिमांशु वाजपेयी के कहानी संग्रह यानी किस्सा लखनऊ के अवामी, ठीक है, इस किस्से के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था। नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन है आइडम स्पीक एंड स्पान, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है इनकम्प्लीट मिले हैं, और अगर आप लोगों के पास इनका कंप्लीट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया से संबंधित गलत कथन आपसे पूछा गया था, तो क्या क्या ऑप्शन थे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, 2011 या 2013 में संगीत के क्षेत्र में किसे पद्मश्री दिया गया था? तो इसका हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। कालिदास सम्मान से कुछ क्वेश्चन था, वो आप लोग कमेंट करें। और चंदेल शासकों ने कौन सा मंदिर बनवाया था? तो ये तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। हरिसेन से संबंधित एक प्रश्न था, उसके बारे में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो कि आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।